हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम सीटेट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है सीटेट विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, सामाजिक शब्द का क्या मतलब है। तो आपके ऑप्शन है, लगातार सामाजिक मापदंडों का पालन करना, मापदंडों के खिलाफ विद्रोह करना, तीसरा है सामाजिक विविधता को समझना, और चौथा है समाज में समायोजन। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो चौथा आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है समाज में समायोजन। सामाजिक शब्द का मतलब है समाज में प्रयोजन है। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, एक नंबर का है प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, दूसरा है बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, और तीसरा है प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, और चौथा है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें हम राइट आंसर की बात करेंगे तो पहले नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। तीसरा प्रश्न है, विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रतिपादित किया है। तो आपके ऑप्शन है, एक नंबर का ऑप्शन है जीन पियाजे, दो नंबर का है कोलबर्गन, और तीसरा है पावलोन, और चौथा है वाइस्कोस्की। तो इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो चार नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाइस्कोस्की। विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। ये विचार का है प्रतिपादन है वाइस्कोस्की ने किया था। चार नंबर का ऑप्शन आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है आपका वाइस्कोस्की का सिद्धांत, दूसरा है पियाजे का सिद्धांत, तीसरा है कोलबर्गन का सिद्धांत, और चौथा है बिनेट का सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो ये हो जाएगा तीसरा है जो कोलबर्गन का सिद्धांत है। तीन नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, तो वीडियो को स्किप करना और वीडियो को छोड़ना नहीं है। स्किप नहीं करना है आपको वीडियो, अगर आप सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारणों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो आपके ऑप्शन है, एक नंबर का है शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा है पोषण की गुणवत्ता, और तीसरा संस्कृति, और चौथा है काया। तो इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो चार नंबर का है वो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है काया। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारणों को है जो काया को छोड़कर निम्न सभी शामिल हैं। काया है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारे सामने छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं लिया जा सकता। तो आपके ऑप्शन है, एक नंबर का है बच्चों की सीखने की इच्छा, दूसरा है मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, तीसरा है व्यक्तिगत मतभेदों की स्मृति, और चौथा है डिस्कवरी लर्निंग। तो हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका है जो दो नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाए, जो कि मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान देखना है। आगे और भी अच्छे प्रश्न आएंगे तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सातवां प्रश्न हमारे सामने है, छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है तो आपके ऑप्शन है, एक नंबर का है व्याख्यान विधि, दूसरा है सामाजिक
संपर्क, तीसरा प्रायोगिक विधि और चौथा है डिस्कवरी विधि। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो 4 नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है डिस्कवरी विधि। छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम उपयोग किया जाने वाला है डिस्कवरी विधि। 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न की हम बात करते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डी की संरचना और बाल हैं। ऑप्शन है, पहला है प्राथमिक गुण, दूसरा है माध्यमिक गुण, तीसरा विरासत में नहीं मिला और चौथा विरासत में मिला है। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करें तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये सभी हैं आपको विरासत में मिला है। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डी की संरचना, बाल आदि। अगला 9वें प्रश्न की हम बात करें तो बड़ा प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है। पियागेट का प्रस्ताव है कि प्रियो ऑपरेशन बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस असमता का श्रेय देता है? तो आपके ऑप्शन है, 1 नंबर का काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की अक्षमता, और दूसरा विचार की अपरिवर्तनीयता, और तीसरा है उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो दूसरा है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, विचार की अपरिवर्तनीयता। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पियागेट का प्रस्ताव है कि प्रियो नेशनल बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस क्षमता का श्रेय देता है? तो 2 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विचार की अपरिवर्तनीयता। 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं। विकास से शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम बात करें तो विकास शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर पहला है शैशवावस्था का चरण, दूसरा है प्रसवपूर्ण अवस्था, तीसरा है बाल्य अवस्था से पहले की अवस्था, और चौथा है बाल्य अवस्था के बाद की अवस्था। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो विकास शुरू होता है वो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसवपूर्व अवस्था। 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले 11वें प्रश्न की हम बात करें तो 11वां प्रश्न हमारे सामने है। मूरे ने एक परीक्षण की संरचना करके इतिहास रच दिया, वो क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चौथा आपके ऑप्शन है, ए है शाही दबा परीक्षण, बी है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी है विषय आत्मबोधन परीक्षण, और डी है मूल्यांकन मापनी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विषय आत्मबोधन परीक्षण। मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वो है विषय आत्मबोधन परीक्षण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न हमारे सामने है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी है संरचनात्मक योग्यता, और डी है सामाजिक बुद्धि। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की हम बात करें। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के कारकों की व्याख्या है, तो आपके ऑप्शन है व्याख्या कितनी है? तो ए है 90, बी है 110, और सी है 135, और डी है 120। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 120। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 है। अगले 14वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 14वां प्रश्न हमारे सामने है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वही जाति है, कई जाति है। तो आपके ऑप्शन है, ए प्रबलन, बी प्रेरक, और सी उत्दीपक, और डी है प्रलोभन। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है प्रेरक। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो है जो कि प्रेरक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो प्रतिभावना बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किससे मिलता है? तो आपके ऑप्शन है, अभिभावकों के मत को देना चाहिए, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, सी शिक्षण के निर्णय को देना चाहिए, और डी ये समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो ये हम राइट आंसर की बात करेंगे तो बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। प्रतिभावना बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो आपके ऑप्शन है,
ए विश्लेषण और निर्णय, बी रुकावट को दूर करना और सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और डी है उदात्तीकरण। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये उदात्तीकरण। निम्न में से इसमें हो जाएगा उदात्तीकरण तनाव को कम करने में अप्रत्यक्ष ढंग है। 70वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सीखने के सही 70 हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है परीक्षा की दृष्टि से। ये आपका है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध प्रज्ञान। बी है तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। सी है तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान। और डी है तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो सीखने के सही क्रम के हो तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 18वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 18वां प्रश्न है, परिवक्ता इत्यादि से व्यापार में उत्पन्न परिवर्तन भी अधिगमन कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए नहीं, बी हाँ, सी अनिश्चित और डी कभी कभी। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये नहीं। परिवक्ता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगमन कहा जाता है, ये नहीं है, गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारे सामने है, चिंतन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो प्रतीकों का प्रयोग, बी है भाषा का प्रयोग, सी है प्रात्यक्षिक और प्रक्रिया और डी है संपन्न प्रत्यय अधिगम। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है चिंतन क्या है तो प्रतीकों का प्रयोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 20वां प्रश्न हमारे सामने है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है ए बच्चे के लिए, बी प्रौढ़ और सी चिड़िया और डी पशु। तो अप्रत्यक्ष और समस्याओं का उपयोग है जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रौढ़ श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न का। 21वें प्रश्न की हम बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मौर्य समाज के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन सी है। तो इसमें मौर्य समाज के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी, तो इसके हम ऑप्शन है ए सूर्यगिरी, बी तक्षशिला, सी तौसली और डी उज्जैन। तो सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तौसली। मौर्य समाज की पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी है तौसली में थी, तौसली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा, सी विपिन चंद्र पाल द्वारा और डी लाल हृदय। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाल हृदय द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 23वां प्रश्न हमारे सामने है, पार्श्वनाथ जैन तीर्थ थे वो कितने नंबर के तीर्थ थे। तो ए है 10वें, बी 23वें, सी 24वें और डी प्रथम। तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23वें। पार्श्व 23वें जैन तीर्थक थे, बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23वें। 24वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन है आपके ए हल्दिया, बी तूतीकोरिन और सी पारादीप और डी कांडला। तो निम्नलिखित में से इसमें राइट आंसर की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांडला भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। तो ऑप्शन है रेतवाड़ी, बी महालवाड़ी, सी जमींदारी और डी इजारेदारी। तो इसके हम प्रश्न की 25वें की राइट आंसर की बात करें तो ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये रेतवाड़ी। रेतवाड़ी है जो लगान व्यवस्था मुनारो प्रणाली भी कहलाती हैं, रेतवाड़ी।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सीटेट के एग्जाम में आने वाले कुछ प्रश्न। ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे ही नए वीडियो डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और जिससे आपको सबसे पहले इस प्रश्नों का आप लाभ उठा सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो, थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है।